हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 25 ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। हो सकता है कि आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। आपको तो पता ही होगा कि बिना नौकरी के ज़िंदगी और नौकरी के बाद की ज़िंदगी में कितना अंतर होता है। इस 25 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं तो आप अपनी नौकरी पक्की समझिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन में जो 60 क्वेश्चन आता है उसमें से 30 क्वेश्चन लाना कम से कम ज़रूरी है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, वो बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो 10 क्वेश्चन का भी आंसर आप अपने को देते हैं तो आप समझ जाइए कि वो 60 में से आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और ये बेल्ट्रॉन परीक्षा का चूर्ण है, ये पहला चूर्ण है और इसके बाद इसी तरह का चूर्ण आता रहेगा। तो चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप चाहते हैं कि अगर आपके दोस्त या आपका ज़िंदगी भी बदल जाए तो उनको भी शेयर कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए। मतलब आप जो भी, पहले ही मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा और इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप अपने क्वेश्चन अपने पेपर में लिख के रखिए, और फिर बाद में जब मैं आंसर बताऊँगा इसी में तो उसको आप मिलाइएगा और कितना सही होगा वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा उसको कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। या फिर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि Which of the following is included in paragraph formatting in word processing? तो वर्ड प्रोसेसिंग में जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है उससे कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस अपर एंड अंडर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ? तो एक पैराग्राफ के ऊपर और नीचे जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, आप पॉज कर लीजिएगा, बी। In MS Word, which of the following option under change case is used to convert the selected text upper case to lower case vice versa? मतलब कौन सा ऐसा इसमें जो केस है, इसमें से ऐसा कौन सा केस है जो कि MS Word में होता है और इससे आप जो अपर केस होता है उसको लोअर कर सकते हैं, लोअर केस जो होता है उसको अपर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। इसका आंसर सी है। 4 में चलते हैं। तो इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इज़ यूज एज डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 2016? तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है MS वर्ड 2016 में? तो इसका आंसर होगा सी। फिर देखिए, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ गोटू जो होता है, गोटू में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो गोटू में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है अगर आप बताइए? तो इसका होता है 1 कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने से आप गोटू पे चले जाइएगा। गोटू में ही जब आप खोलिएगा तो वहीं पे फाइंड, रिप्लेस वगैरह भी रहता है, ठीक है। तो आगे देखिए, शिफ्ट और प्लस टैब। शिफ्ट और प्लस टैब करने से क्या होता है बताइए? मतलब ये क्या चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? तो इसका आंसर होगा डी, मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन। तो बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन जाने के लिए, विच इज़ द फंक्शन ऑफ थिसारस इन MS वर्ड? MS वर्ड में थिसारस जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका आंसर होगा डी, चेंज वर्ड टू इट्स सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब कि सिनोनिम्स में चेंज करने के लिए होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके लिए MS वर्ड में थिसारस यूज होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन वर्ड्स द स्पेशल सिंबल कैन बी फाउंड? स्पेशल सिंबल जो होता है वो वर्ड में कहाँ मिलेगा आपको? तो वो मिलता है, इसका आंसर होगा ए, बोथ इक्वेशन एंड सिंबल दोनों जगह। विच शॉर्टकट की कैन चेंज द फॉन्ट? फॉन्ट को अगर हमको चेंज करना है शॉर्टकट की के द्वारा तो इसका आंसर होगा बी, कंट्रोल शिफ्ट F। व्हाट इज द डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट और इमेज विजिबल इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज डॉक्यूमेंट कॉल्ड? तो जो पेज होता है उसके जो बैकग्राउंड में जो कुछ लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो होता है ये इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसका आंसर होगा 1, वाटरमार्क। MS वर्ड अलाउ द यूज़र टू टाइप द टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट और ई। तो MS वर्ड में कुछ एक ऐसा, मतलब कि कुछ होता है, एक शेप जैसा कुछ होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली कुछ लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर ये होगा, ये जो फिगर है इसके अंदर भी आप लिख रहे हैं ना, तो ये जो बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपको इंसर्ट में मिलेगा और इसका आंसर होगा डी, कॉल आउट।
विच इज़ यूज फॉर कंट्रोल शिफ्ट एंड F12। कंट्रोल शिफ्ट एंड F12 करने से क्या होता है ये बताना होगा। तो इसका आंसर होगा ए, चूज़ टू प्रिंट कमांड। मतलब प्रिंट प्रीव्यू जो होता है, प्रिंट करने से पहले जो होता है वो खुल जाता है। इसका दो ऑप्शन होता है, कंट्रोल P से भी ये खुलता है और कंट्रोल शिफ्ट टू F12 से भी खुलता है। विच मेनू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट, मतलब कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है तो आपको कौन सा टैब मेनू में जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा डी, फाइल में आपको मिलता है। चलिए, द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो अब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, मतलब MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है, उसका आप कुछ पार्ट को सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसको क्या कहते हैं। इसका बहुत जगह आंसर जो है मेथड दिया जाता है, पर इसका आंसर मेथड नहीं होता। मैंने इसको चेक कर लिया, इसका आंसर सी है, ब्लॉक। What is the amount of vertical space between line in a document is called। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट में जो ये लाइन बाय लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, लाइन स्पेस। इन MS वर्ड द हाइफेनेशन ऑप्शन इज अवेलेबल। हाइफेनेशन ऑप्शन जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, MS वर्ड में। तो इसका आंसर होगा पेज लेआउट में। तो हाइफेनेशन जो है ये क्या होता है, ए फीचर इन MS वर्ड ऑटोमेटिकली डिवाइड्स द वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन एंड हाइफन बेस लैंग्वेज रूल। मतलब कि ये अपने आप जो होता है ऑटोमेटिक करने के लिए होता है, एक ऑप्शन होता है जो आपको पेज लेआउट में मिलेगा और ये ऑटोमेटिक करता है कि किस तरह से, मतलब कि वर्ड्स में स्पेसिंग आएगा, किस तरह से वर्ड लास्ट में होगा। मतलब ये कुछ एडजस्टमेंट को लेके है। विच बटन टू क्लिक टू सी पैराग्राफ मार्क। अच्छा, ये पूछ रहा है पैराग्राफ मार्क जो होता है वो कौन सा, कहाँ पे आपको मिलेगा। तो वो शो एंड हाइड एक बटन होता है वो आपको मिलेगा। ये होम टैब में जाएंगे तो आपको देखिए ये वाला जो एक साइन होता है ये मिलेगा। इस साइन को अगर आप क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ पर पैराग्राफ ब्रेक हुआ है। अब ये क्या है, द ट्रैक चेंज टू इंडिकेट ऐड और डिलीट ए न्यू पार्ट ऑफ टेक्स्ट बाय MS वर्ड थ्रू विच मीडियम इट इज़ ऑपरेटेड। तो ट्रैक चेंज जो है, ट्रैक चेंज जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो वो आपको ट्रैक चेंज जो होता है एक ऑप्शन होता है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें एडिशन डिटेशन, मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी करते हैं तो उसमें वो जो चेंज हुआ है वो चेंज वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो जो ट्रैक चेंज एक ऑप्शन है वो कौन सा टैब मेनू में है, तो वो है रिव्यू में। रिव्यू में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अभी तक अगर आपने, मतलब कि अगर आप नोट कर रहे हैं कि आपने कितना सही किया है तो वो आप नोट करते रहिए। लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। हाउ मेनी लाइन कवर्स बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ड्रॉप कैप इन MS वर्ड। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप एक ऑप्शन होता है। जैसे देखिए ये आगे वाला बड़ा हो गया ना, तो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको बड़ा करने का जो एक बटन होता है या फिर एक कहीं मेथड होता है MS वर्ड में, उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मिनिमम डिफ़ॉल्ट जो उसमें ड्रॉप कैप होता है उसमें कितना ये बड़ा होता है, वो कितना लाइन तक जा सकता है। तो इसका आंसर होगा C1। और ये देखिए 20 नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन। तो हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन का बताइए कि हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन ड्रॉप कैप, मतलब ड्रॉप कैप का जो भी बहुत डिफरेंट टाइप का स्टाइल होता है तो उसमें जो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है। तो देखिए मैक्सिमम 10 लाइन तक जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू हैज इंड नोट और फुट नोट। तो इंड नोट और फुट नोट जो होता है MS वर्ड में आपको किस टैब मेनू में मिलेगा वो बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, रेफरेंस। विच मेन्यू हैज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, बैकग्राउंड, पेज इंडेंट। तो ये सब ओरिएंटेशन, पेज बैकग्राउंड, ये सब आपको कहाँ मिलेगा। तो ये क्या चीज़ से रिलेटेड है बताइए अगर आपको पता है तो। ये है बी होगा, ये बी होगा, पेज लेआउट में ये आपको मिलेगा। विच इज़ द शॉर्ट की फॉर हेल्प के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए क्या शॉर्ट की होता है। तो इसका होता है बी, F1। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन देखिए क्या होता है इसमें, इसीलिए मैंने कर भी दिया। यहाँ पे डबल अंडरलाइन आपको दिख रहा है। तो ये डबल अंडरलाइन अगर आपको करना है और इसके लिए आपको एक
टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कौन सा शॉर्टकट की डालिएगा तो हो जाएगा। तो ये है Ctrl+Shift+D। तो चलिए ये अभी 24 क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आंसर भी आप मिला सकते हैं जो आपने अभी तक मतलब कि इसमें टिक किया है। तो 25 का है द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। मतलब सेंटर अलाइनमेंट समझते हैं ना, कहीं भी जैसे एक बॉक्स होता है उसके अंदर अगर आपको उसको सेंटर अलाइनमेंट करना है या पूरा पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, तो उसका आंसर होता है बी, सेंटर Ctrl+E। Ctrl+C मत कर दीजिएगा, ये अलग चीज़ होता है, कॉपी का हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए आप इसमें कितना नंबर लाए हैं। अगर आपने कहीं पे नोट किया है तो यहाँ से आप ये पूरा आंसर मैंने भी लास्ट में दे दिया है, यहाँ से आप मिला लीजिए। उसके बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उससे पूछिए कि उनका कितना नंबर आ रहा है, और जिनका भी नंबर 10 से ज़्यादा आ रहा है उनका तैयारी अच्छा है। चलिए धन्यवाद।